हेलो दोस्तों। केमिकल कंपनी एसआरएफ ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। तो एसआरएफ ने कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। तो आइए अब देख लेते हैं कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ये सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी करोड़ में ही दी गई हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि टोटल इनकम जो क्यू बेसिस पे 3480 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 3800 करोड़, एंड वाई बेसिस पे 3557 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 3800 करोड़। यानी क्यू बेसिस एंड वाई बेसिस दोनों में इनकम में अच्छा जंप है। आइए अब देख लेते हैं इनके टोटल एक्सपेंसेस। तो इनके टोटल एक्सपेंसेस क्यू बेसिस पे जो है 2848 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 3067 करोड़, एंड वाई बेसिस पे 2769 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 3067 करोड़। यानी क्यू एंड वाई दोनों बेसिस पे इनके एक्सपेंसेस बढ़े हैं। आइए अब देख लेते हैं इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो दोस्तों इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यू बेसिस पे 511 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 562 करोड़, एंड वाई बेसिस पे 606 करोड़ से घटकर हो चुका है 562 करोड़। यानी इनका जो प्रॉफिट है वो क्यू बेसिस पे तो बढ़ा है, एंड वाई बेसिस पे प्रॉफिट कम हुआ है। तो आइए अब नज़र डालते हैं इनके ईपीएस पर। तो इनका ईपीएस जो है वो क्यू बेसिस पे 17.24 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 18.97 करोड़, एंड वाई बेसिस पे 20.43 करोड़ से घटकर हो चुका है 18.97 करोड़। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ईपीएस बढ़ा है, एंड वाई बेसिस पे ईपीएस हल्का सा कम हुआ है। तो ये वैल्यूज़, ये रिजल्ट्स, ये अंक कैसे हैं, ये जानने के लिए हम इसे कंपेयर करेंगे मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा के साथ। तो दोस्तों हमारे पास एसआरएफ कंपनी का जो मार्केट एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल है, तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए था 3769 करोड़, एंड जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए था 548 करोड़। तो आइए अब चलते हैं इनकी रिजल्ट शीट पर। तो दोस्तों हमने कंपनी के मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा में देखा था कि जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो बढ़कर हो जाना चाहिए था 3769 करोड़। बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो चुका है 3778 करोड़। यानी रेवेन्यू के टर्म में कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। आइए अब देखते हैं प्रॉफिट के टर्म में। तो दोस्तों कंपनी के मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए था 548 करोड़, बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो चुका है 562 करोड़। तो अगर सेल्स की टर्म में कहें या फिर प्रॉफिट के टर्म में कहें, दोनों में कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को अच्छे से बीट किया है। यानी कह सकते हैं कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से जो कंपनी ने नंबर पेश किए हैं वो अच्छे नंबर्स हैं। तो आइए अब देख लेते हैं इनका सेगमेंट वाइज रिजल्ट्स। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि एसआरएफ केवल एक केमिकल कंपनी नहीं है, एसआरएफ का जो बिजनेस पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो आइए हम देख लेते हैं इनका जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है। सबसे पहले तो जो इनका टेक्निकल टेक्सटाइल का बिजनेस है उसका जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 426 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 431 करोड़, एंड वाई बेसिस पे 496 करोड़ से घटकर हो चुका है 431 करोड़। तो यहाँ पर क्यू बेसिस पे हल्का सा जंप है, एंड वाई बेसिस पे डिप है। तो अगर इनके केमिकल बिजनेस को देखें तो इनका केमिकल बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो कि क्यू बेसिस पे 1757 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 2102 करोड़, एंड वाई बेसिस पे अगर देखें तो 1572 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 2101 करोड़। तो यहाँ पर जो केमिकल बिजनेस है तो वहाँ अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी ने। क्यू बेसिस पे अच्छा खासा जंप है रेवेन्यू में, एंड वाई बेसिस पे भी अच्छा जंप है। अगर इनका पैकेजिंग फिलिंग का बिजनेस देखें तो वहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 1203 करोड़ से घटकर हो चुका है 1153 करोड़ क्यू बेसिस पे, एंड वाई बेसिस पे देखें तो 1390 करोड़ से घटकर हो चुका है 1153 करोड़। तो यहाँ पर भी हम देखें क्यू बेसिस पे डिप है, एंड वाई बेसिस पे भी डिप है। तो फिलहाल हम देखें तो कंपनी का जो केमिकल बिजनेस है वो सेल्स की टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम प्रॉफिट देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है टेक्सटाइल बिजनेस का, तो उसमें जो है
जो कंपनी का प्रॉफिट है वो Q1Q बेसिस पे 34.20 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 48.40 करोड़ एंड वाई बेसिस पे 91 करोड़ से काफ़ी घटकर हो चुका है 48 करोड़। तो यहाँ पर वाई बेसिस पे काफ़ी बड़ा डिप है एंड Q1Q बेसिस पे हल्का सा जंप है। अगर इनके केमिकल बिजनेस को देखें तो उसका जो प्रॉफिट है वो 564 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 739 करोड़ Q1Q बेसिस पे। अगर वाई बेसिस पे देखें तो 504 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 739 करोड़। यानी प्रॉफिट के टर्म में भी केमिकल बिजनेस जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। Q1Q बेसिस पे भी जंप है एंड वाई बेसिस पे भी जंप है। एंड अगर पैकेजिंग फिलिंग का बिजनेस देखें तो वहाँ पर इनका प्रॉफिट 118 करोड़ से 119 करोड़ से काफ़ी घट के रह चुका है केवल 41 करोड़। एंड अगर वाई बेसिस पे देखें तो 276 करोड़ से काफ़ी बड़ा डिप देखने को मिलेगा 41 करोड़। तो ये इसमें इनको कोई प्रॉफिट लगभग नहीं हो रहा है। तो ये थे दोस्तों SRF के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ओके, थैंक यू दोस्तों।